हेलो, मैं अवधेश गोस्वामी, भानी देवी गोयन टकल झांसी। बच्चों, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। देश इस वक्त बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। हम लोग सभी अपने अपने घरों में रह रहे हैं, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में तुम सबकी पढ़ाई भी बात हो रही है। अतः हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि बच्चों को वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ जानकारी देते रहें, जिससे उनका नुकसान भी ना हो और हम इस कठिन समय को भी गुजार सकें। मैं ये वीडियो भानी देवी गोयल समूह पर डाल रहा हूँ। वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं और कक्षा वाइज भी उसको आप अपलोड कर सकते हैं। प्रत्येक छात्र अपने अपने कक्षा के ग्रुप में इस वीडियो को भेज सकता है और उसको देख सकता है। इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले 10th E इंग्लिश मीडियम सेक्शन के लिए पहला चैप्टर रियल नंबर्स बताना चाहता हूँ। रियल नंबर्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे पहचानें और उनको नंबर लाइन्स पर कैसे शो करें, ये सारी बातें आज आपको हम बताएंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर्स वे सारी संख्याएं, वो सारे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, वो सब रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याओं को तो हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते, केवल वास्तविक संख्याओं को ही नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, वो सभी संख्याएं रियल नंबर्स कहलाती हैं। All the numbers that can be expressed on the number line are known as real numbers, or we can say real numbers lies between minus infinity to plus infinity। अर्थात ऋणात्मक इन्फिनिटी और धनात्मक इन्फिनिटी के बीच जितनी संख्याएं आती हैं, वो सारी संख्याएं रियल नंबर्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। ये सारी की सारी रियल नंबर्स के अंतर्गत आती हैं। इनमें हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप उनको सुनिए। पहला है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स माने प्राकृतिक संख्याएं। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4, वो सभी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। मीन्स काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एटसेट्रा आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। सेकंड वन, होल नंबर्स। जब हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो और इंक्लूड कर लेते हैं तो वो नंबर होल नंबर्स हो जाता है। मीन्स 0 1 2 3 4 एटसेट्रा ये सभी होल नंबर्स हो जाएंगे। मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0 फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। thus 0 1 2 3 4 एटसेट्रा आर द होल नंबर्स। माने वे सारी संख्याएं, वे सारी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें ज़ीरो और जोड़ दें तो वो सारी संख्याएं होल नंबर्स बन जाएंगी। थर्ड वन इज इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स एंड ज़ीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक, माने
सभी काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर मीन्स -1 -2 -3 एंड 0, इन सभी का यदि सेट बनाएं तो वो कहलाएगा इंटीजर्स. इन अदर वर्ड वी कैन से द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज इंटीजर्स. माने जिन संख्याओं में 1 2 3 4 -1 2 3 4 और 0 इंक्लूड हो वो सारी संख्याएं इंटीजर्स कहलाती हैं. अब चौथा आता है रेशनल नंबर्स या परमेय संख्याएं. तो परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में एक्सप्रेस कर सकें, जहां P और Q परस्पर सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q 0 नहीं है. मीन्स rational numbers are the numbers that can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are the co-prime integers and Q is not equal to 0. In other words, the numbers of the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 are कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स. यहाँ आपको एक बात समझ लेनी आवश्यक है कि रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P/Q के रूप में लिखे जा सकें, जहाँ पर P और Q को प्राइम इंटीजर्स हैं. मीन्स देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q, अर्थात P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है. अगर P और Q में कोई कॉमन फैक्टर है तो वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होगी, लेकिन रेशनल नंबर्स को नहीं कहा सकता. रेशनल नंबर तभी कहा जा सकता है जब P और Q में कोई कॉमन फैक्टर ना हो. So we can say rational numbers are the numbers that can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are the co-prime integers and Q is not equal to 0. रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म. कुछ रेशनल नंबर्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम डेसिमल रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो एवरी रेशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म इज एक्सप्रेसिबल आइदर इन टर्मिनेटिंग और इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म. इसको एक्सप्रेस करने के लिए मान लिया हमने लेट P by Q be the simplest form of the given रेशनल नंबर. मान लिया हमने कि P by Q एक सिंपल रेशनल नंबर है where P and Q are the co-prime integers. If Q is equal to 2 to the power of n into m to the power of 2 to the power of m into 5 to the power of n for some non-negative integers m and n, then P by Q is a terminating decimals. इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, यदि P बटे Q में जो Q है यानी डिनोमिनेटर है, उसमें यदि उसके फैक्टर्स में 2 और 5 ही शामिल हैं, उसके अलावा और कोई नंबर शामिल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो डेसिमल फॉर्म कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. इसकी सेकेंड कंडीशन है इफ Q इज नॉट इक्वल टू 2 to the power of n इंटू 5 to the power of n, अर्थात यदि उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और अंक भी आ जाते हैं, तो P/Q इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स. अब फिफ्थ वन, इरेशनल नंबर्स, अपरमेय संख्याएं. द नंबर्स which when expressed in decimal form are expressible
as non-terminating and non-repeating decimals are known as irrational numbers. इसके 4 प्रकार हैं. टाइप 1 क्या है? 0.101, 001, 001, 0001 is a non-terminating and non-repeating decimal, so it is irrational number. Second, type 2. If m is a positive integer which is not a perfect square, then root m is irrational. Thus root 2, root 3, root 5, root 6, root 7, root 8, root 10, root 11, etc. are all irrational numbers. Type 3. If m is a positive integer which is not a perfect cube of a given number, then cube root 5 is irrational. Thus cube root 2, cube root 3, cube root 5, cube root 6, etc. are all irrationals. Type 4. Pi is irrational while 22 is irrational. यहाँ एक बात जानना आवश्यक है कि पाई है वो इरेशनल में आती है, लेकिन यदि पाई की वैल्यू लें 22/7 तो वो 22/7 रेशनल मानी जाएगी. आज आप इसकी थ्योरी आपने आज देख ली, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए. कल से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे और आप लोगों को यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं और हम उसका आपको उत्तर दे देंगे. Thank you.